इकाई में सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज हम परमेश्वर के वचन के निकट हैं। जब हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन के निकट आते हैं, प्रभु हमें आशीषित करते हैं। आज हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को प्रभु के दास भाई शिवचन के द्वारा सुने। श्रोताओं, परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख में प्रस्तुत करें। और आज के समय बाइबल से हम इस मुद्दा में बातें करेंगे कि परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है। और इस मुद्दा में मैं परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को आप सभी के सम्मुख में प्रस्तुत करूं। मनुष्य जीवन में उस आनंद की भरपूरी को प्राप्त करने के लिए कई तरह से प्रयत्न करता है, और मनुष्य चाहता है कि मैं उन बातों को प्राप्त कर आनंदित रहूं, मगन रहूं, खुश रहूं। और मनुष्य ऐसा चाहेगा भी क्यों नहीं। और मनुष्य सुबह से शाम तक जीवन में उन तमाम आनंद और खुशियां को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है और परिश्रम करता है और ओवर टाइम भी मेहनत करता है। इस पर में भी वह आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता और इस प्रकार से दुखी हो जाता है। कई बार मनुष्य उस आनंद को प्राप्त करने के लिए नशीली पदार्थ का भी इस्तेमाल करता है, धन का भी उपयोग करता है, व्यभिचार भी करता है और कई प्रकार के नाना प्रकार के नशा पानी का इस्तेमाल करता है कि मैं आनंदित हो जाऊं। लेकिन मनुष्य इस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता और वो दुखी हो जाता है। पर आज हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन से इस मुद्दा में आप सभी के सम्मुख बात को मैं रख रहा हूं कि परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है और उस भरपूर आनंद को आपके जीवन में उंडेलेंगे और इस आनंद को प्राप्त कर आप प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। भजन संहिता की किताब 16 अध्याय 11 वचन, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। श्रोताओं, परमेश्वर के वचन बतला रहे हैं कि परमेश्वर के पास आपको देने के लिए आनंद की भरपूरी है। जब आप उसके जीवित पवित्र वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर उस आनंद को प्रचुर मात्रा पर आपके जीवन पर उंडेल देता है और आप अति आनंद से भर जाते हैं। और ये आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता है और आपको आनंद से भर देता है। रोमियो के पत्री वचन 14 अध्याय 17 वचन बाइबल बतलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। वह आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। जब परमेश्वर की ओर से जो पवित्र आत्मा हम सभी को दिया गया है और पवित्र आत्मा के द्वारा वह आनंद जब प्राप्त होते हैं तो मनुष्य उस आनंद को प्राप्त कर लगातार वो आनंदित बना हुआ रहता है। जैसे कि इस बात को परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन बतलाते हैं। फिलिपियों के पत्री वचन अध्याय 4 और 4 पद, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। परमेश्वर के पास वह आनंद है जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है और परमेश्वर हमेशा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में आप आनंदित बने रह सकते हैं। पर यदि हम अपने आनंद को इस संसार में ढूंढें, सच्ची आनंद को, तो इस संसार के पास सच्ची आनंद है ही नहीं, तो आपको कहां से वो देगा। पर परमेश्वर के पास वह आनंद है जो परमेश्वर आपको वह आनंद प्रदान करता है और इस आनंद को प्राप्त कर प्रभु को आप धन्यवाद दे पाते हैं। श्रोताओं, हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन के निकट हैं और उसके जीवित और पवित्र वचन को हम सुन रहे हैं।
और इस मुद्दा में आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं कि परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर उस आनंद की भरपूरी से आपके जीवन को प्रचुर मात्रा पर आनंद प्रदान करेंगे। उस आनंद को प्राप्त कर आप हमेशा हमेशा आनंदित रह सकते हैं। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं जो मैं आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूं। नहम्याह की किताब अध्याय 8 पद संख्या 10। फिर उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर के पवित्र वचन बतला रहे हैं कि प्रभु का आनंद आपका दृढ़ गढ़ है। जब प्रभु के पास जब आप आते हैं और परमेश्वर आपको आनंद की भरपूरी प्रदान करते हैं। जब इजरायलियों के सामने परमेश्वर के दास इजरा द्वारा व्यवस्था को पढ़ा जा रहा था और सारे इजरायलियों रो रहे थे, और उस समय परमेश्वर की ओर से इन्होंने इस बातों को कहे, उदास मत रहो, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। श्रोताओं, आप परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर का आनंद आपका दृढ़ गढ़ है, और वह आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा आपको प्राप्त होता है, और उस आनंद से परमेश्वर आपको भर देना चाहते हैं ताकि आप हमेशा आनंदित बने रहें और आनंदित होकर प्रभु को आप धन्यवाद देते रहें। इस बातों को परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं। गलातियों के पत्री वचन 5 अध्याय 22 पद, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, जो आत्मा का 9 फल है, जिसमें से बाइबल बतलाते हैं कि दूसरा नंबर का फल आनंद, और परमेश्वर हमेशा आपके अंदर वह आनंद को उंडेलना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, और उस आनंद से आप भरे रह सकते हैं। आज आप किस बातों से उदास हैं? क्या आपके हृदय में आनंद नहीं है? क्या आपके परिवार में आनंद नहीं है? आपके कार्य क्षेत्र में आनंद नहीं है? और किस प्रकार से उदासी और हताशी में होकर आप गुजर रहे हैं? इस समय आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन रहे हैं कि परमेश्वर के पास आपके लिए आनंद की भरपूरी है। जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन के निकट आते हैं और परमेश्वर उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपको आनंद की भरपूरी से भर देता है, और हमेशा हमेशा आप आनंदित रहते हैं। और प्रभु अपने वचन में कहते हैं, उदास मत रहो, क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। और इस समय परमेश्वर आप सभी श्रोता मित्रों को अलौकिक आनंद से भर दे, अलौकिक खुशियां से भर दे, ताकि आप सदा सदा आनंदित बने रहें और आप सभी आशीषित रहें। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूं कि परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा आपको आनंद की भरपूरी प्रदान करे। प्यारे प्रभु जी, आज के समय के लिए पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, आपके संतान हैं और कई प्रकार की उदासी और हताशी में होकर गुजर रहे हैं। इसके चेहरे से वह आनंद और मुस्कान गायब हो गया है। इस परिस्थिति के कारण, इस मुसीबतों के कारण, इस बीमारी के कारण, इस असफलताओं के कारण, इस पापों के कारण और इस प्रकार के कई प्रकार के समस्याओं के कारण इनके परिवार और इनके चेहरे से मुस्कान, हंसी गायब हो गया है। पर यीशु के नाम में इस घड़ी में पिता आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरस से भरकर इसी समय इन श्रोताओं के चेहरे पर खुशियां और आनंद उमड़ आने पाए, और पवित्र आत्मा बड़ी तरस से भरकर एक एक को स्पर्श कर लीजिए।
और एक एक जीवन से तमाम परेशानी यीशु के नाम में दूर चला जा। और इसी समय पवित्र यीशु इस समय आपकी उपस्थिति में उस पवित्र आत्मा के आनंद को एक एक हृदय में उंडेल दीजिए कि आपकी उपस्थिति में बातों के द्वारा अति आनंदित और सदा आनंदित रहकर आपको धन्यवाद दे सके। प्यारे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ एक एक श्रोताओं के जीवन पर इस आनंद के भरपूरी को उंडेलने के लिए धन्यवाद। इस परिवार पर आनंद के भरपूरी को उंडेलने के लिए धन्यवाद। और इन श्रोताओं के जीवन पर आपके आनंद की भरपूरी को उंडेल कर इन्हें आशीषित करने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देता हूं। और ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मैं मांगता हूं। पिता सुनिए, बड़ी दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। श्रोताओं, आप सदा आनंदित बने रहिए।